बड़े बड़े युद्ध एक टेबल टॉक के द्वारा सीज फायर होते हैं, सॉल्व होते हैं मसले। और यदि कोई भी सरकार का नुमाइंदा विधायक हो या कोई भी हो, यदि हमसे बात करता है तो हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारा जो प्रस्ताव रहेगा वो ये रहेगा कि आप बिजली विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं उनका नियमितीकरण करें और कोई ऐसी पॉलिसी बनाएं कि यदि उनकी मृत्यु हो जाती है कार्य करते समय तो उनके बच्चों को एक अच्छा भविष्य मिले। मैं आपने बिजली से राजनीति स्टार्ट की, लेकिन आज उन कर्मचारी को भूले बैठे हैं। वो गरीब लोग जो कि अपने बच्चों को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर और खंभों पर चढ़ते हैं, बिजली के तारों को छेड़ते हैं। और बहुत सारे ऐसे कर्मचारी भी हैं साहब जो कि वो गरीब लोग खंभे पे काम करते करते जिनकी मृत्यु हो गई है, वो क्या जवाब देंगे? देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। दरअसल पिछले कई वर्षों से आप दिल्ली के अंदर ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा की गतिविधियों को देख रहे होंगे। ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा एक ऐसा मोर्चा है जिसमें विभिन्न संगठन के लोग जुड़े हुए हैं। अभी मैं बैठा हूं ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के ब्रांच कार्यालय में और हमारे साथ हैं ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय चेयरमैन राजकुमार धिंगान जी। हालांकि आप ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय चेयरमैन के साथ साथ एमसीडी के कई संगठनों का एक समूह है, उसके भी चेयरमैन है। पूरा परिचय भी मैं इनसे लूंगा और फिर आगे इनसे बात करूंगा कि ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ जो एक युद्ध छेड़ा है इन लोगों ने, उसका पड़ाव, अंतिम पड़ाव कहां पर है। सबसे पहले राजकुमार जी, आपने समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। पहले थोड़ा सा परिचय दीजिए कि आप एमसीडी के जो तमाम वो संगठन है उसमें आपने अभी बाकायदा चुनाव लड़कर चेयरमैनशिप जीता है, उसके लिए बधाई भी। और साथ में जरा सा दर्शकों को ये पता चले कि वो क्या है संगठन जिसके आप चेयरमैन। मैं धन्यवाद करता हूं सर्वप्रथम आपका हाफिज गुलाम सरवर जी कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी दिल की बात रख सकूं। और मेरा नाम राजकुमार धिंगान है और मैं दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी का अध्यक्ष हूं और ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा का राष्ट्रीय चेयरमैन हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए सबसे पहले सर्वप्रथम मैं डीसी कपिल जी का धन्यवाद करता हूं जो कि ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने कोर कमेटी को अपना समर्थन दिया, एक बहुत बड़ा संगठन जो कोर कमेटी के साथ आया। आप बधाई के पात्र हैं, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने कोर कमेटी को समर्थन दिया। देखिए कोर कमेटी एक ऐसा नाम है, एक नाम नहीं कि आंदोलन है, जिसमें 34 संगठन आज मिलकर काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में 5 संगठनों का उसमें समर्थन आया है। 34 संगठन वो टोटल एमसीडी के संगठन है? जी हाँ, उसमें जैसे एमसीडी के कई विभाग हैं, उद्यान विभाग है, वेटरनरी विभाग है, डैम्स विभाग है, शिक्षा विभाग है। शिक्षा विभाग से हमारे जुल्फिकार साहब यहाँ मौजूद हैं और अपने डैम्स विभाग के तमाम जितने भी संगठन हैं इसमें सम्मिलित हैं। इसलिए माननीय गुलाम सरवर जी, कोर कमेटी में जितने भी सम्मिलित संगठन हैं वो 34 संगठन हैं और अभी बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जिनका आगमन होने वाला है। तो आप उसके निर्वाचित चेयरमैन हैं। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के आप राष्ट्रीय चेयरमैन होने के नाते और लगातार जो गतिविधियां इसकी चल रही है और कई विभागों में चल रही है, जैसे आपके कोर कमेटी में भी कई विभाग हैं, इसी तरह से ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा तो एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन है, ठेकेदारी के खिलाफ आई आंदोलन है। तो उसमें चाहे वो एमसीडी के लोग हों, चाहे वो हेल्थ के लोग हों, चाहे वो बिजली विभाग के लोग हों, ठेकेदारी के बेस पर जहां जहां जो लोग पीड़ित हैं ठेकेदारों से, उसके खिलाफ ही ये लड़ाई है। और उसमें लगातार हर जगह मोर्चे पर मैं आपको देखता भी हूं, एक आह्वान किया जा रहा है बार बार कि 27 सितंबर जो अब आने ही वाला है 1.25 महीने के अंदर, उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के आवास का घेराव करना है। क्या वाकई इस तरह की कोई तैयारी चल रही है क्या? देखिए सबसे पहले मैं आपके सामने स्पष्टीकरण करना चाहता हूं कि मैंने सन 2018 जनवरी में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की और जब मुझे लगा कि आम आदमी पार्टी एक खास पार्टी बन गई है, मुझे ऐसा भी लगा कि ये दलितों के, मजलूमों के, बहुजनों के खिलाफ है, तो 27 सितंबर को जो कार्यक्रम होने वाला दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ, मेरी कोर कमेटी और मैं कोर कमेटी का अध्यक्ष होने के नाते पूर्ण समर्थन के साथ मैं उस आंदोलन में शरीक हूं और इस आंदोलन में चाहे मुझे गिरफ्तारी देनी पड़े, जेल जाना पड़े, मैं और मेरा संगठन तत्पर तैयार है। राजकुमार जी, एक बड़ा सवाल यह है कि ये ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ जो लड़ाई है, पहला सवाल तो इसमें यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने स्वयं ये वादा किया था, जो मैनिफेस्टो है उसमें बार बार कहा था कि मेरी सरकार अगर आएगी तो मैं कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर दूंगा। तो पक्का कर दूंगा ये केवल एमसीडी में या केवल हेल्थ में या केवल बिजली विभाग में या दूसरे विभागों में, ये सबके लिए ये बातें थी और सबों ने मिलकर सरकार भी बनवाई।
अब पक्का करने में दो तीन बाधाएं ये हैं कि कुछ चीजें हैं जो सरकार के अधीन है, तो उसमें तो सरकार कैबिनेट से फैसले लेगी, फिर वो जो पूरी प्रक्रिया उसमें एलजी का भी मामला है। लेकिन बिजली विभाग चूंकि कंपनी टैकल करती है, जैसे उधर एनडीपीएल है, इधर बीएसईएस है, सब अलग अलग कंपनियों को मिला हुआ, कहीं अंबानी साहब है, कहीं कोई साहब है, तो यहाँ तो सरकार के लिए फैसला लेना आसान है। और आपने कई बार अभी आईटीओ में एक बड़ा कार्यक्रम था, उसमें भी आपका संबोधन हुआ। तो ये बिजली कर्मचारियों का जो लगातार आंदोलन चल रहा है, तो क्या केजरीवाल जी इस विभाग को केवल अगर वो एक आदेश कर दें तो ये रेगुलर हो जाए, इनके लिए बहुत बड़ा कोई मसला नहीं है। बाकी विभाग में मसला है, उनके भविष्य निधि ये वो सब तय करने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ तो कोई मसला नहीं। कंपनी को आदेश होगा कि भाई ठेकेदार बीच से हटा लो। अभी जो 27 सितंबर में आप लोग घेरेंगे, प्रमुख मांग क्या रहेगा? क्या पूर्ण रूप से ठेकेदारी प्रथा को हटाया जाए या आंशिक रूप से ये विभाग पहले हटाइए, ये विभाग पहले हटाइए, ऐसा कुछ प्रस्ताव आप देंगे क्या? देखिए, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ कि जब चुनाव हुआ तो चुनाव मैनिफेस्टो में दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया कि वे जितने भी कर्मचारी हैं और डीओपीटी गाइडलाइन है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, यदि 240 हाजिरी हो जाती है तो उन कर्मचारी का नियमितीकरण करूंगा, चाहे बिजली विभाग के कर्मचारी हो, चाहे वो डैम्स विभाग के कर्मचारी हो। और आप देखिएगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कोई भी ऐसा वायदा पूरा नहीं किया। हम बताना चाहते हैं कि जब आपके चुनावी मैनिफेस्टो में आपने वायदा किया कि दिल्ली के जितने विभाग हैं उसमें मैं ठेकेदारी प्रथा खत्म करूंगा, और आज आपने एक भी वायदे को पूरा नहीं किया, तो हम 27 सितंबर को बिजली विभाग का समर्थन करते हुए आपके खिलाफ आंदोलन करेंगे। और आप तैयार रहिए उसके लिए। मैं राजकुमार दिगान, ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा का चेयरमैन होने के नाते आपको चेतावनी देता हूं कि आप झूठ बोलते हैं, आप कर्मचारियों का दमन कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं, समय पर वेतन नहीं, नियमितीकरण नहीं, मेडिकल कैशलेस कार्ड नहीं। आप किस प्रकार की सरकार चलाना चाहते हैं? हमारे दम पे आप मुख्यमंत्री बने, झाड़ू के निशान पे आप मुख्यमंत्री बने। ना तो आपने वाल्मीकि समाज का ही भला किया, ना बिजली विभाग का भला किया, और बल्कि जितनी भी आउटसोर्सेज भर्ती है, जब तक इसको खत्म नहीं कराएंगे हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। तो मतलब ये माना जाए कि बिजली विभाग के जो कर्मचारी, कच्चे कर्मचारी जो इस वक्त बिल्कुल कमर कस चुके हैं कि भाई हमें पक्का होना है, और कमर वो गलत नहीं कसे क्योंकि मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था, तो ये माना जाए कि बिजली विभाग के आंदोलन को भी आपका समर्थन पूरा प्राप्त है? बेशक। देखिए, मैं बार बार आपसे कह चुका हूं कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है इक्वल वर्क इक्वल पे। और देखिए, मजदूर की कोई जात नहीं है, मजदूर की कोई जात इसलिए भी नहीं है क्योंकि मजदूर है, संबंधी से दूर है, और यदि उसको हक हकूक का उसका पैसा नहीं मिलेगा तो सड़क पर आएगा, चाहे वो कोई भी सरकार हो, केंद्र सरकार हो, दिल्ली सरकार हो। और जब मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं, डीओपीटी गाइडलाइन है, यदि कोई कर्मचारी 240 हाजिरी पर कार्य करता है और उसकी 240 हाजिरी पूरी हो जाती है तो उसका नियमितीकरण होना चाहिए। ये हमारे देश का कानून है, उनका संवैधानिक दर्जा है। इसलिए आपको बताना चाहता हूं, जब आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद पर यह आपने वायदा किया कि जितना भी दिल्ली का कर्मचारी है, चाहे वो किसी विभाग से हो, उसका नियमितीकरण होना चाहिए। आज आप लोग किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं? दलितों के साथ, शोषितों के साथ, मजलूमों के साथ, बहुजनों के साथ। केवल आपने वायदा किया लेकिन वायदे को पूरा नहीं किया। अगर आप मुकम्मल राजनीति करना चाहते हैं तो मजदूर को उनका हक दें। अभी 21 तारीख को आप त्यागराज स्टेडियम में सिर्फ इस बात की सभा कर रहे हैं, इस बात की आप बैठक कर रहे हैं। आप तमाम वाल्मीकि समाज को बुला के आप ये कह रहे हैं कि हमने 1 तारीख को आपको वेतन दिया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने वेतन देने के लिए लोगों को बुलाया गया। बेशक यही बात है। मतलब आप उनका कोई काम नहीं करेंगे, एक तो वो कच्चे हैं, हम वेतन दे रहे हैं, इसके लिए उनको एक स्टेडियम में बुलाया जाएगा, लाखों रुपए वहां खर्च किए जाएंगे और कहा जाएगा कि हमने आपको वेतन दिया। ऐसा नहीं लगता कि ये भी एक अपमान है? देखिए सरवर साहब, ये ड्रामा है, बहुत बड़ा ड्रामा है, और ये वाल्मीकि समाज को घरबलाने का काम किया जा रहा है। वेतन हमारी समस्या नहीं है, हमारी समस्या है कि जो कर्मचारी 28 वर्ष से निगम की सेवा कर रहा है और लेकर गली कूचों से राष्ट्रपति भवन तक को स्वच्छ कर रहा है, मलमूत्र का मंथन कर रहा है, आप उसका नियमितीकरण करें। सबसे पहले आप उसको नियमित करें। आप बेशक हमें वेतन 10 तारीख के बाद दें, 20 तारीख के बाद दें, मसला ये नहीं है। मसला केवल ये है कि आप मेरे कर्मचारी का नियमितीकरण करें, और जिसका वो हकदार है। मैं आपसे ये नहीं कहता आप कानून के खिलाफ जाएं, मैं आपसे ये नहीं कहता आप संविधान के खिलाफ जाएं। देखिए, एक गाइडलाइन है और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा ये कहा है कि यदि आप कर्मचारियों को पक्का नहीं कर सकते तो समान काम का समान वेतन दे, इक्वल वर्क इक्वल पे। आप कर्मचारियों को नियमितीकरण करें, जो कि कानून में है, जो कि डीओपीटी में है। आप केवल त्यागराज स्टेडियम में आप ये अनाउंस कर रहे हैं कि हमने 1 तारीख को कर्मचारी को वेतन दिया। कर्मचारी वर्गलाय में नहीं आएगा। आप अपनी पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए बात करें, जो आपने वायदा किया आप उस वायदे को पूरा करें, अन्यथा ना तो आप रहेंगे और ना आपकी सरकार रहेगी। अंतिम सवाल मैं आपसे ये करूं कि यदि आपसे सरकार का कोई नुमाइंदा मिले और वो ये कहे कि राजकुमार धिंगान जी, आप तो एमसीडी वालों की लड़ाई लड़ रहे हो, तो बिजली वालों से आपका क्या लेना देना है, तो क्या जवाब देंगे आप? देखिए, मजदूर मजदूर होता है,
किसी जात से, किसी बात से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगर कोई मजदूर है तो मेरा भाई है। अगर मजदूर के साथ आप अत्याचार करेंगे, उसका शोषण करेंगे, तो राजकुमार दिगान और डीसी कपिल आपको फ्रंट पे नजर आएंगे, चाहे कोई भी सरकार हो। और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। आप मेरे कर्मचारियों को पक्का करें, आप मेरे बिजली विभाग के कर्मचारियों को 240 हाजिरी पर उनका नियमितीकरण करें। मैं आपकी जिंदाबाद करूंगा, आपकी पार्टी की जिंदाबाद करूंगा। और हाँ, मैं आम आदमी पार्टी का नुमाइंदा हूं, ये बात कहने में जरा भी संकोच नहीं है। लेकिन जब आप अपनी वायदा खिलाफी करेंगे तो मैं अपनी कौम को क्या जवाब दूंगा, मैं अपने गरीबों को क्या जवाब दूंगा, मैं अपने मजदूरों को क्या जवाब दूंगा। आपने वायदा किया है, मैंने आपसे नहीं कहा कि आप वायदा करें। आपने चुनावी मैनिफेस्टो में, अपने एजेंडे में बाकायदा इस बात का जिक्र किया है और बाकायदा ये अंकित है, लिखित में है कि आप कर्मचारियों का नियमितीकरण करेंगे, चाहे वो किसी विभाग से हो, बिजली विभाग से हो, स्वास्थ्य विभाग से हो, डैम्स विभाग से हो, वेटरनरी विभाग से हो और हॉर्टिकल्चर विभाग से हो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी जो यशस्वी मेयर हैं शैली ओबराय जी, आज इस प्रोग्राम को थीम को लेकर चल रही है कि हमने 1 तारीख को वेतन करा दिया। आपने कोई ऐसा बड़ा कार्य नहीं किया जिसको लेकर आप इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं। आप 1 से 5 तो नियमित तौर पर तमाम विभागों में 1 से 5 के बीच होता ही है वेतन। इसका मतलब कि पहले वेतन भी समय पर नहीं मिलता था, तो वेतन समय पर देने को उपलब्धि वो मान रहे हैं, यही तो कहा जाएगा, तभी तो कार्यक्रम कर रहे हैं वो। देखिए हाफिज साहब, ये कोई उपलब्धि नहीं है और मैं ये नहीं कहूंगा कि ये उपलब्धि है। ये उपलब्धि पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है। मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसका मेहनताना मिल जाना चाहिए, ये हमारा हक है जो हमें मिलना ही था और मिलेगा भी। लेकिन सबसे पहले बात क्या है कि 28 वर्ष हो गए इन कर्मचारियों को कार्य करते हुए। 28 वर्षों में यदि ये कर्मचारी नियमित नहीं हो पाता है तो मैं समझता हूं बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो मतलब नियमित तो नहीं हुए लेकिन रिटायरमेंट जरूर हो गए। उनके दिल से पूछो, उनकी आत्माओं से पूछो, उनके परिवार से पूछो। यदि कुछ करना है दिल्ली के मुख्यमंत्री को, अगर अपनी कुर्सी बचानी है और दिल्ली की राजनीति को आपने कायम रखना है, तो आप निगम कर्मचारियों का नियमितीकरण करें। आप अपने वायदे के अनुसार अपनी वायदा खिलाफी कर रहे हैं। आपकी आज दिल्ली में सरकार है, विधायक आपके हैं, आपको ये कार्य करने में मैं समझता हूं संकोच नहीं होना चाहिए। चाहे बिजली विभाग हो, ये भी आपके कर्मचारी हैं। आज दिल्ली जैसे शहर को, बिजली से तो राजनीति शुरू किया था, देखिए खंबे पे चढ़ चढ़ के, बेशक उन्होंने बिजली से राजनीति स्टार्ट की, लेकिन आज उन कर्मचारी को भूले बैठे। वो गरीब लोग जो कि अपने बच्चों को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर और खंभों पे चढ़ते हैं, बिजली के तारों को छेड़ते हैं। और बहुत सारे ऐसे कर्मचारी भी हैं साहब जो कि वो गरीब लोग खंभे पे काम करते करते जिनकी मृत्यु हो गई है, वो क्या जवाब देंगे और उनके बच्चे क्या सवाल करते हैं हमसे। अंतिम छोटा सा सवाल करूंगा, 27 सितंबर का आपने आह्वान कर दिया, क्या 27 सितंबर को आपका जो प्रस्तावित कार्यक्रम है उससे पहले यदि सरकार का कोई नुमाइंदा आपके संगठन से बात करने को तैयार हो जाए, ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के बैनर तले, तो क्या आप प्रस्ताव रखेंगे? देखिए, बड़े बड़े युद्ध एक टेबल टॉक के द्वारा सीज फायर होते हैं, सॉल्व होते हैं मसले। और यदि कोई भी सरकार का नुमाइंदा विधायक हो या कोई भी हो, यदि हमसे बात करता है तो हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारा जो प्रस्ताव रहेगा वो ये रहेगा कि आप बिजली विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं उनका नियमितीकरण करें और कोई ऐसी पॉलिसी बनाएं कि यदि उनकी मृत्यु हो जाती है कार्य करते समय तो उनके बच्चों को एक अच्छा भविष्य मिले। बात बताना चाहता हूं, हमें कोई संकोच नहीं है कि हम उनसे बात ना करें। सीएम साहब बात करें, तैयार है बात के लिए, एग्री, आई एम एग्री विद यू। और सरकार का कोई भी नुमाइंदा यदि हमसे बात करेगा तो हम उनकी बात का सम्मान करते हुए, यदि बात नहीं हुई तो 27 सितंबर को कैसी तैयारी होगी ये मैं जानता हूं। देखिए, यदि वार्ता नहीं होती है तो हमारे पास देखो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है और भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यदि हमारी बातों को, हमारी मांगों को नहीं माना गया तो मैं ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा का राष्ट्रीय चेयरमैन होने के नाते, मैं दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी का अध्यक्ष होने के नाते 27 सितंबर को हम लोग आंदोलन करेंगे। और वो आंदोलन होगा कि जिसमें पूरे भारत में क्या पूरे देश विदेश में इसका डंका बचेगा। कुल मिलाकर बात सारी जो है वो सामने आ गई। राजकुमार दिगान जी ने स्पष्ट रूप से ये बता दिया है कि 27 सितंबर जो एक डेडलाइन है दिल्ली सरकार के लिए, उसमें प्रमुखता के आधार पर आप पहले बिजली विभाग, चूंकि बिजली विभाग के विषय में यह कहा जाता है कि एक कंपनी है, वो कंपनी जो दिल्ली सरकार हैंडल करती है, बाकी चीजें जो है वो भी होनी है, वो भी शर्तों में है। आपको सबको नियमित करना है चूंकि आपने वायदा किया है, लेकिन आसान फार्मूला यह है कि उसको आप कर दें जो एकदम आसान है। यदि सरकार उस आसान फार्मूले पर भी अमल नहीं करती है तो मान लिया जाए कि सरकार की नीयत साफ नहीं है, सरकार अपने वादे पर बिल्कुल पूरा खड़ा उतरना नहीं चाहती है। तो 27 सितंबर की प्रतीक्षा हम भी कर रहे हैं, आप भी करें और मुझे लगता है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भी करेंगे। बने रहे देश की सच्चाई के साथ। मैं फिर दोबारा मुलाकात करूंगा ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के दूसरे पदाधिकारियों से।